नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 128 के बारे में, जिसे बीएनएस 128 भी कहा जाता है। यह धारा बल को परिभाषित करती है और बताती है कि कानून की दृष्टि में कब यह माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर बल का प्रयोग किया है। बीएनएस 128 के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे पर बल का प्रयोग करता हुआ तब कहा जाता है यदि वह उस दूसरे व्यक्ति में गति उत्पन्न करता है, उसकी गति में परिवर्तन करता है या उसकी गति को रोकता है। किसी वस्तु में ऐसी गति परिवर्तन या गति अवरोध उत्पन्न करता है जिसके कारण वह वस्तु उस दूसरे व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या उसके द्वारा पहने या ले जाई जा रही किसी चीज के संपर्क में आती है और उसे महसूस होती है। यह गति परिवर्तन या गति अवरोध निम्नलिखित 3 तरीकों से कारित किया जा सकता है। अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा, किसी पदार्थ को इस प्रकार व्यवस्थित करके कि गति या परिवर्तन बिना किसी और कार्रवाई के स्वयं हो जाए। किसी जानवर को चलने, अपनी गति बदलने या रुकने के लिए प्रेरित करके। मान लीजिए 2 व्यक्ति क और अख एक कमरे में खड़े हैं। निम्नलिखित स्थितियां बीएनएस 128 के तहत बल का प्रयोग मानी जाएंगी। शारीरिक शक्ति द्वारा गति उत्पन्न करना। यदि क अख को धक्का देता है जिससे ख अपनी जगह से हिल जाता है, तो क ने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके अख में गति उत्पन्न की है और इसलिए बल का प्रयोग किया है। शारीरिक शक्ति द्वारा गति में परिवर्तन करना। यदि अख धीरे धीरे चल रहा है और क उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी से खींचता है, तो क ने ख की गति में परिवर्तन किया है और बल का प्रयोग किया है। शारीरिक शक्ति द्वारा गति रोकना। यदि ख दरवाजे से बाहर जा रहा है और क उसे पकड़कर रोक लेता है, तो क ने ख की गति को रोका है और बल का प्रयोग किया है। पदार्थ द्वारा संपर्क और संवेदना। यदि क एक पत्थर फेंकता है और वह पत्थर ख को लगता है जिससे ख को दर्द महसूस होता है, तो क ने पत्थर में गति उत्पन्न करके उसे ख के शरीर के संपर्क में लाया है और इस प्रकार बल का प्रयोग किया है। यहाँ क ने सीधे अख को नहीं छुआ, लेकिन अपनी कार्रवाई से एक पदार्थ पत्थर को अख के संपर्क में लाया। पदार्थ की व्यवस्था द्वारा गति उत्पन्न करना। यदि क फर्श पर केले का छिलका इस तरह से रखता है कि ख उस पर पैर रखते ही फिसल जाए और गिर जाए, तो क ने पदार्थ केले का छिलका को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि अख में गति परिवर्तन गिरना बिना किसी और प्रत्यक्ष कार्रवाई के हुआ। यह भी बल का प्रयोग माना जाएगा। जानवर को प्रेरित करके गति उत्पन्न करना। यदि क अपने कुत्ते को अख पर भौंकने और दौड़ाने के लिए उकसाता है जिससे ख डर कर भागने लगता है, तो क ने जानवर कुत्ते को गति करने के लिए प्रेरित किया जिसके कारण ख में गति उत्पन्न हुई। यह भी बल का प्रयोग होगा। संक्षेप में बीएनएस 128 बल की एक विस्तृत परिभाषा देती है जिसमें न केवल प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क शामिल है, बल्कि ऐसी कोई भी कार्रवाई शामिल है जिससे किसी व्यक्ति में गति परिवर्तन या गति अवरोध उत्पन्न होता है या जिसके कारण कोई वस्तु उस व्यक्ति के संपर्क में आती है और उसे महसूस होती है, चाहे यह कार्रवाई शारीरिक शक्ति, पदार्थ की व्यवस्था या जानवर को प्रेरित करके की गई हो। यह परिभाषा आगे की धाराओं में आपराधिक बल और हमला जैसे अपराधों को समझने के लिए आधार बनाती है। धन्यवाद।